बच्चन महाराज साहब, बच्चन 109। सतगुरु के गुप्त होने में भी मसलहत है। सत्संगी होके भी नाजायज कार्रवाई करना या कर्म भरम में अटकना निहायत अफसोस की बात है। राधा स्वामी मत का भेद जिस तौर से कहा गया है निहायत साफ है। जैसे मदरसे के लड़के नोट लिखते हैं और कोई बात उस्ताद की नहीं समझते हैं तो क्लास से जब उठते हैं आपस में बातचीत करके निर्णय करते हैं, वैसे ही अभ्यासी डर और अदब से जो गुरु से कोई बात नहीं दरियाफ्त कर सकते हैं, तो फिर जब आपस में मिलते हैं तब बहस मुबासा करके अपने शक शुबहे पूरे कर लेते हैं। अभ्यासी गोया शागिर्द है और सद्गुरु उस्ताद हैं, और जहां लड़के आपस में मिलते हैं वो बोर्डिंग हाउस है। लड़कों की बात लड़के समझते हैं। उनके बीच में अगर कोई दाढ़ी वाला आकर बैठे तो वो डर के सबब से भाग जाएंगे, और जैसे लड़कों को आपस में बातचीत करने का मौका देने के लिए मास्टर आप ही बाहर निकल जाता है तो लड़के खुलकर आपस में बातचीत करते हैं। वैसे ही जब जरूरत समझते हैं सद्गुरु भी गुप्त हो जाते हैं। सद्गुरु के सामने सत्संगियों को हिजाब होता है, इसलिए जब वो गुप्त हो जाते हैं तब सत्संगी आपस में मिलकर जो बारीक बातें हैं उनकी चर्चा करके हल करते हैं। ये साध संग कहलाता है। जो बात के इस तौर से निर्णय नहीं होगी वो इल्हाम यानी अनुभव से हल होती है, क्योंकि राधा स्वामी दयाल घट घट में मौजूद हैं और अंतर में निज रूप से मदद दे रहे हैं। जब मौज होती है तब प्रकट रूप में कार्रवाई करते हैं। जैसे मास्टर फिर दर्जे में आता है और जो कोई उसकी गैर हाजिरी में शरारत करता है उसको बेंच पर खड़ा कर देता है या बेंच लगाता है, वैसे ही जो कि सद्गुरु के गुप्त होने के बाद मत को छोड़ देते हैं या फिजुल शक शुबह उठाते हैं, उनकी राधा स्वामी दयाल ताड़ मार और कूटा पीटी करते हैं। जैसे लड़के आपस में एक मास्टर के पीठ पीछे एक दूसरे को फटकारते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, अपने बाप से मुफ्त रुपया वगैरह लेते हो, वैसे ही सत्संगी भी आपस में एक दूसरे को समझौती देते हैं। राधा स्वामी मत की समझबूझ आ जावे फिर भी करनी न करे, ये निहायत अफसोस की बात है। यहां कोई घर बार नहीं छुड़ाया जाता है। खुशी से गृहस्थाश्रम में रहो, अपना मामूली कारोबार भी करो और परमार्थी कार्रवाई भी करते रहो। सिर्फ दो बातों की ममानियत है, एक नशा, दूसरे गोश्त, और इन 6 बातों से परहेज करना चाहिए। जुआ, चोरी, मुखबिरी, ब्याज घूस पर नार, जो चाहे दीदार को ऐती वस्तु निवार। और सत्संगी होके फिर भी ऐसे काम करना जिससे संसारी भी नफरत करते हैं, बड़े शर्म की बात है। कितने सत्संगी जो हुजूर साहब के सन्मुख नाचते थे
और चरणामृत प्रसादी का सहारा रखते थे। कहते हैं कि हुजूर साहब गुप्त हो गए, अब हमारी तरक्की बंद हो गई। उनकी समझ गलत है। गुप्त होने में मौज थी और उसमें फायदा था। अगर गुप्त न होते तो सत्संगी कैसे आपस में मिलते और कैसे बारीक बातें, मसलन राधा स्वामी नाम और रूप वगैरह के नुक्ते हल होते। जीव निहायत बहिर्मुख हो रहे हैं। ग्रास चरणामृत और प्रसादी में अटक गए थे। जीव निहायत बहिर्मुख हो रहे थे। ग्रास चरणामृत और प्रसादी में अटक गए थे। इसलिए उनको अंतर में लगाने की मौज थी। अब उनसे पूछो कि पहले जब तुम संसार में सिर पटकते थे तब वहां से तुमको खींचा और संभाला और चरणों में लगाया, तो फिर कैसे छोड़ेंगे? सत्संग में शामिल होने के बाद भी पुरानी लीकें नहीं छोड़ते हो तो फिर रंग कैसे चढ़ेगा? अलबत्ता जो जरूरी काम है, मसलन गमी, शादी वगैरह, उनमें शामिल होना तो मना नहीं है, मगर जिस काम में न तो बिरादरी का डर है, न कोई देखने वाला है और न परमार्थी फायदा है, उसमें भी अटकना और उलझना, जैसे एकादशी व्रत रखना, तिथि त्योहार मानना और शकुन साहित्य देखना, ये नामुनासिब है। राधा स्वामी मत समझ बूझकर फिर भी कर्म भरम में अटकना बड़े शर्म की बात है। इन लोगों से पूछो, क्या तुमने राधा स्वामी मत को समझा? अगर सच्चा मत है तो उसी के मुआफिक करनी करो और जो झूठा है तो छोड़ दो। बाहर में कहते हो कि हम राधा स्वामी को ही मानते हैं और अंतर में देव और देवी को पूजते हो। ऐसे जीवों पर कैसे दया आवेगी और कैसे रंग चढ़ेगा? भला सोचो कि अगर किसी की औरत औरों से अपने मर्द के सामने लगावट करे तो कैसे उसका खसम उससे राजी होगा? नारी कहावे पीव की, रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे, खसम खुशी क्यों होए। सच कहना ठीक है, इसमें किसी को बुरा मानना नहीं चाहिए। साधु ऐसा चाहिए, साची कहे बनाए, कई टूटे कई फिर जुड़े, बिन कहे भरम न जाए।